जेठ जी, अगर आप यहाँ रहने ना आते ना तो शायद से मैं तो अकेली ही रह जाती। वैसे भी उनके जाने के बाद मैं अकेली तो हो गई हूँ। ये तो आप है जो मेरे पास आ गए। क्यों ना आता। आखिर दोस्त था मेरा वो। और मेरे दोस्त के प्रति मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी खूबसूरत सी बीवी का कोई तो होना चाहिए जो उसका ख्याल रख सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उसको वो सब खुशियाँ दे सके जो मेरा दोस्त जीते जी तुम्हें देता था। हाँ, क्योंकि उनके जाने के बाद तो मैं अकेली सी हो गई थी। मुझे लगा शायद अब मैं अकेली ही रह जाऊंगी, लेकिन जैसे ही आप इस घर में आए तो ऐसे लगा कि शायद सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, होगा क्यों नहीं, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत औरत का मैं जो अब ख्याल रखने वाला हूँ। तुम देखना, जो रौनक इस घर से रूठ कर चली गई थी ना, वो अब दोबारा कभी नहीं जाएंगी। हमेशा हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच ऐसे ही रहें। सच में, सच बताऊं तो आपके आने से ना मेरी खुशियाँ वापिस आ गई है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मैं अकेली ही रह जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं वैसे भी आपने उनका काम भी संभाल लिया और उनका घर भी और उनकी बीवी भी। आपको पता है भाभी, हम्म। जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा अपने आप खोल देता है। वो 2-4 दिन से तबीयत खराब है तो इसीलिए कोल्ड और जुकाम हुआ हुआ है। मुझे लगता है आपको प्यार की डोज चाहिए, क्योंकि प्यार के बिना ना ये हुस्न मुरझा गया है। और जब हम प्यार करेंगे फिर देखना, आपका चेहरा रंगत से लाल हो जाएगा। हाँ, शायद से आप सही कह रहे हैं। बस इस रंग की तरह मेरी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। ये तो आपके आने से मैं थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगी हूँ, वरना हाँ तो कुछ भी नहीं था। क्यों भाभी, आपका पूरा हक बनता है। आप मुस्कुराएं, हमेशा खुश रहें। आपकी जिंदगी इतने सारे रंग भर दूंगा ना मैं, जो स्टीच नहीं कर पाया ना। मैं चाहता हूँ कि वो सब चीजें तुम्हें मैं दूं। हाँ, तीस तो चला गया है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी। पर आप है ना। बस थोड़ा ध्यान रखना कि हमारा प्यार इस घर से बाहर ना जाए, क्योंकि अरे, आपको पता है एक विधवा औरतों के ऊपर वैसे ही समाज नजर रखता है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो। आप आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है। मेरे पे लोग कितनी उंगलियां उठाएंगे, और वैसे भी इस घर के अंदर क्या हो रहा है ये तो हमें पता है ना। चलो फिर, इंतजार किसका है। वो सारी शुरुआत हम अभी से करते हैं ना, जहाँ स्टेज तुम्हें छोड़कर गया था। हाँ, और वैसे भी अब तन्हा नहीं रहा जाता मुझसे। क्यों रहोगी, मेरे होते हुए रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिस जिसका इंतजार तुम्हें बरसों से था। हाँ, वैसे तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज खुशियाँ आई है, और आपके आने से तो मैं वैसे ही हर तरह से खुश हूँ। तो ठीक है भाभी, फिर अब और इंतजार नहीं होता।
अरे मालकिन जी, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और सॉरी, आज आने में थोड़ी सी देर हो गई। वो क्या करूँ ना, रात जितना प्यार आपने मुझे किया है ना, मैं तो थक ही गया था। अरे बस करो, अभी तो तुमने एक दिन ही किया। और वैसे भी अगर तुम आगे से ऐसे लेट आए ना तो ये नहीं चलेगा। अरे मालकिन जी, पता तो है, घर में भी एक बीवी है मेरी, और इधर आपको भी खुश करना पड़ता है और उसे भी। अच्छा अच्छा, अपनी बीवी का नाम मत लिया करो मेरे सामने, वैसे भी मुझे और कुछ होता है। और क्या होता है तुम्हें ना, मालकिन? मैंने बोला है तुम मेरे पास रहो, छोड़ो अपनी बीवी को। क्या रखा है उसमें? अरे मालकिन जी, आपने साफ साफ तो बोला था कि मैं आपको खुश करूंगा और आप मुझे बदले में मेरा इनाम देते रहोगे। तो हाँ फिर चाहे मेरी एक बीबी हो, चाहे 10, मैं तो हाँ आपकी हाँ, खिदमत में हमेशा हाजिर रहता हूँ ना। मैंने कहीं क्या हुआ? बोला ना तुम्हें कि मैं इनाम दूंगी, लेकिन तुम शायद भूल गए हो कि मुझे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं भी तो आपके पास एक बोल में आ जाऊंगा। बस एक बार आप बोल के तो देखिए। आज भी तो आपने सिर्फ मैसेज ही किया था, और आधे घंटे में ये नौकर आपकी सेवा में खिदमत में हाजिर है। 1 घंटा लेट हो, आधा घंटा नहीं चाहिए। और वैसे भी मुझे तुम्हारी जब ज़रूरत होती है ना, मुझे तब तुम यहीं चाहिए। और वैसे भी मैं भी तो तुम्हारी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। और रही तुम्हारी बात, तो मेरे अगर मैं तुम्हें आधे घंटे में बुलाऊँ ना, तो तुम आधे घंटे नहीं, आधे घंटे से पहले आने चाहिए। और फिर ये अगर आप हुक्म करो तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा। वो बोल दूंगा बीवी को कि मालकिन ने मुझे ज़्यादा पेमेंट दे दी, तो रात भी मैं यहीं पे काट सकता हूँ। हाँ, अब ये देख लो, तुम्हें अपनी बीवी पसंद है या ये उड़ते हुए नोट? और मुझे ये उड़ते हुए नोट और ये मालकिन पसंद है। अच्छा, तो मुझे ऐसे लगता है तुम्हें नोट और हुस्न दोनों पसंद आ गए। नोट से ज़्यादा मुझे नोट देने वाली पसंद है। नोटों का क्या है, नोट तो आज हैं, कल को कोई ना कोई काम में चले जाएंगे, पर ये नोटों वाली मशीन हमेशा मेरी रहनी चाहिए। हाँ हाँ, जब तक मैं खुश और तुम मुझे खुश करते रहे, तब तक ये नोट भी बरसते रहेंगे। अच्छा जी, हाँ मैं तो तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम ये नोटों का ध्यान रखना, क्योंकि जितने तुम नोटों की गिनती बढ़ाई जाओगी, उतना मैं प्यार के तरीके बढ़ाई जाऊंगा, और तुम्हारी ये विधवा जवानी को सिर्फ मैं ही काबू कर सकता हूँ। अरे नोटों की क्या बात करते हो, ये तो अभी लाल है, फिर हरे हो जाएंगे और इनके तो रंग बदलते रह जाएंगे। हाँ, अरे मालकिन जी, जिस हिसाब से आप मुझे पैसे देती हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मैं आने वाले वक्त में यहाँ पे गाड़ी में ना जाऊँ और लोग बोलेंगे ये सिक्योरिटी गार्ड ने मालकिन को फंसा रखा है। अरे हाँ, जिस हिसाब से तुम लेट आते हो ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है तुम्हें गाड़ी ही खरीद के देनी पड़ेगी। अरे मालकिन जी, छोटी मुंह और बड़ी बात, अगर मैं साहब वाली मोटरसाइकिल ले ली तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? और वैसे भी साहब की इतनी बड़ी बीवी जो संभाल रहा हूँ, तो फिर मोटरसाइकिल तो मेरा ही बनता है। हाँ हाँ, वैसे भी तो वो पड़ा ही रहता है। और अच्छा होगा, तुम उसे यूज़ करोगे तो वो भी ठीक रहेगा। और साथ में तुम भी टाइम पे आओगे। अरे मालकिन जी, टाइम पे तो मैं सिर्फ आपके लिए आता हूँ। और आप बताइए, शुरू करें वही रंगारंग प्रोग्राम? अरे शुरू तो मैं कर ही लूँगी, और ऐसे करूँगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।
यार, कितना खूबसूरत सपना देख रहा था मैं। पर एक बात तो है, ये मालकिन घर में अकेली रहती है और साहब को गुजरे हुए भी 4 महीने ही हुए हैं। थोड़ा टाइम और होने दो, फिर मैं देखता हूँ। क्योंकि इस जवानी के लिए कोई तो मर्द लगेगा ना। जब मैं सैलरी लेने जाऊँगा ना, तब देखूँगा अगर मेरे हिसाब में आएगी। चलो का। अरे कौन है? अरे सैली साहब। अरे जीजा जी आप। नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते, कैसी हो तुम? बढ़िया हूँ। आपने बताया भी नहीं और अचानक से सरप्राइज दे दिया। अचानक से नहीं, ऊपर से फरमान आया है मुझे तुम्हारी बहन का। कहती है अभी के अभी ना तुम जाओ। क्या हुआ था तुम्हें? वो बता रही थी कल। कौन? अरे बातें करते हैं, चलिए उधर बैठते हैं ना पहले। आइए। अरे आपको पता तो है उसका कि वो थोड़ी ज़्यादा पजेसिव है। कल थोड़ी उदास सी थी मैं, तो उसे फ़ोन कर लिया बस। उसने फिर आपको कर दिया होगा कि वो भी ना बस। सही तो है, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो और भाई साहब के गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे घर में एक एक पल काटना मुश्किल होता है। तभी तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि तुम जाओ जल्दी से और तुम्हारा मन लगाओ। तुम्हें पता है, अब मैं तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं जिया जी, वो ना कल मैं थोड़ी सैड थी तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन कर लिया। और उसको ऐसे लगा कि शायद मैं अकेली हूँ। और वैसे तो वो छोड़िए, पर आप यहाँ आए मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। पर अब आप यहीं रहेंगे ना, जाओगे तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर मेरी इच्छा भी होगी ना तो भी मैं इस घर से कदम बाहर नहीं रख सकता। क्योंकि तुम्हें जानती हो अपनी बहन को, कैसी है वो तो बस मुझे ऐसे घर डालेगी। अरे हाँ हाँ, वो तो बहुत तेज़ है। और वैसे भी उनके जाने के बाद अब अकेली सी हो गई हूँ, तो उसको लगा होगा कि शायद से आप मेरे साथ रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। और वैसे भी ना मुझे भी बहुत आपका सहारा हो जाएगा। अकेली रहती हूँ, कई बार तो इस घर में दम घुटता है। और अब आप आ गए हैं ना, अब देखना हम दोनों हंसी हंसी खुशी रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। इसीलिए तो तुम्हारी बहन ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि तुम्हारा ख्याल रख सकूँ मैं। अच्छा ये बताओ, भाई साहब का जो केस था उसका क्या बना? इंश्योरेंस वालों ने अमाउंट दी या नहीं दी? कहाँ जिया जी, वो लोग सोचते हैं कि अकेली तो औरत है, इसका कोई है तो नहीं। बस कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे ही लटकाते रहते हैं। पर अब आप आ गए हो ना, तो आप मेरे साथ चलना। हम दोनों जाके ऑफिस में जाके उनसे बात करेंगे। हाँ हाँ, अरे तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तुम ऐसा करना, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे देना। और मेरा एक दोस्त है लॉयर, मैंने उससे बात की थी। वो कहता है कि आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा कंपनी वालों को। अरे चलो बढ़िया है जिया जी, आपके आने से ना मेरे बहुत से काम अच्छे हो जाएंगे और मेरा भी दिल लगा रहेगा। पर मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या हुआ जिया जी? देखो, मैं तुम्हारी बहन के कहने पर आया हूँ, मगर मुझे और भी अच्छा लगता अगर तुम मुझे कॉल करके बुलाती कि जिया जी मेरे पास आ जाओ, मैं अकेली हूँ। अरे जिया जी, बस मैंने सोचा आप भी अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मैं कहाँ आपको डिस्टर्ब करूं। वो तो कल दीदी से बात होगी, तो उन्होंने बताया। तुम ठीक तो हो? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये मौसम चेंज हो रहा है शायद, तब कुछ हो रहा होगा। इसी वजह से दीदी कल घबरा गई थी। मैं फोन में बात करते करते खांसने लग गई थी, उनको मेरी चिंता हो गई। चिंता होनी भी चाहिए, तुम उसकी सबसे प्यारी बहन जो हो।
हाँ, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, और सच पूछूं तो आप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हो। और देखो ना, अपना सारा काम काज छोड़ के आप मेरे पास आ गए हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्यों ना आता। जीजा और साली का रिश्ता इतना पवित्र जो होता है, फिर आना तो पड़ता है ना। और ऊपर से उसने ऐसे बोला कि अभी के अभी निकलो तुम। और रही बात मेरे काम काज की, देखो फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, मुझे तो बस एक दो दिन अगर मन करे तो जा आता हूँ मैं, राउंड लगा आता हूँ। बाकी तो हिसाब किताब वो है ना सब, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट, सब वही देखते हैं। चलो, अच्छी बात है। अरे देखिए ना, मैं तो बातों में ही लगी रहेगी। आप क्या नाश्ता करोगे, मैं वही बनाऊंगी। और आपके लिए चाय भी नहीं लेके आई मैं। शायद तुम भूल गए हो, चाय मैं पीता नहीं हूँ। और रही बात नाश्ते की, नाश्ता मैं करके ही आया हूँ तुम्हारे पास। अ- अच्छा। हम्म। अरे, तुम बताओ, अगर कुछ मार्केट से लेकर आना है तो मुझे लिस्ट बना के दे दो। राशन वगैरह चेक कर लो तुम, फिर बताना। अरे नहीं नहीं जिया जी, पता है क्या है, हमारे यहीं पे किराने का स्टोर है, तो मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ, वो घर छोड़ देता है। इतनी सी हेल्प तो मोहल्ले वाले भी कर देते हैं। पर बस थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, वो आप आगे, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ फिर, एक अच्छी सी। ठीक है? मेरे लिए नहीं। आए थे इधर उधर जाते। चलो, कम से कम ठीक तो हो गए। लगता है दूसरे ही लगाने पड़ेंगे। अरे मालकिन जी, अरे, तुम इस टाइम? और इसी टाइम आऊँगा ना मैं। अच्छा, आओ बैठो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ मालकिन जी, सब कुछ ठीक ही है। बस थोड़ा सा काम था आपसे। हाँ हाँ, बोलो, क्या काम था? बस आप समझ जाओ ना क्या काम है। आज 2 तारीख है, और आपने बोला था भी मैं एक को पैसे दे दूंगी, मुझे लगा अपने आप दे दोगी। तो अच्छा अच्छा, वो मेरे ध्यान से निकल गया था। और वैसे भी तुम रोज ड्यूटी तो आते नहीं हो, महीने में मेरे ख्याल 10-15 तो तुम छुट्टी कर लेते हो, और सैलरी को तो तुम 1 से 2 तारीख नहीं होने देते हो। अरे मालकिन जी, आपको पता तो है, घर के साथ साथ यहाँ पे काम करता हूँ तो फिर मुश्किल ही होता है। और जहाँ पर आपका घर है, कोई और सिक्योरिटी गार्ड आने को लिए राजी भी तो नहीं है ना। आपको हाँ। भी तो पता ही है। और आपके इलाके में इतनी सारी चोरियां होती हैं, अगर कोई बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड रखोगे तो वो कौन सा ड्यूटी करेगा। अरे, बात सिक्योरिटी गार्ड की नहीं है। जब तुम 15 दिन नहीं आते हो ना, तो हम लोगों को पता है कितना डर लगता है कि किसी के घर चोरी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। अरे भाभी जी, पिछले महीने ना थोड़ा सा दो दोस्तों की शादी आ गई एक साथ, एक दोस्त के बहन की शादी आ गई, और एक रिश्तेदारी में शादी आ गई। क्या करूं। तो जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अब अकेला अकेला आदमी हूं मैं, तो फिर उसमें जाना तो मुझे बनेगा ना। अगर बीवी वगैरह को भेज दूंगा तो बीवी के मुंह बन गए भी तुम मेरी बहन की शादी में नहीं आ रहे। अगर दोस्तों में अकेला चला जाऊं तो वो बोलते हैं तुम भाभी को लेके नहीं आते। बस इसी वजह से थोड़ा सा, आपको पता ही है, दोनों साइड मुझे जाना पड़ गया। उधर दोस्त बोल रहे हैं अगर भाभी को भेज दिया तू हमारा दोस्त है या भाभी। बस आपको पता ही है, इन चक्करों में हो अच्छा जाता अच्छा, है। तुम्हारी बातें नहीं सुननी है मुझे। और सारी ना सोसाइटी कंप्लेंट कर रही थी कि तुम टाइम पे नहीं आते और छुट्टियां बहुत करते हो। मे भी तुम्हें हटा देंगे अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे। अरे भाभी जी, हटाना है तो आज का आज हटा दो ना, मुझे कौन सा कहीं डर है। और वैसे भी मैंने अपनी मजबूरी बता दी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं नहीं आऊँगा कल से। और वैसे भी मुझे पता है यहाँ पे कौन आएगा सिक्योरिटी करने। और वैसे भी पिछली बार एक आया था ना बुड्ढा, उसके साथ क्या हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर हाँ, मैं ना कुछ मैं बैंक से कल निकाल के ले आऊंगी, तो तुम्हें दे दूंगी। और अरे भाभी जी, क्या बोल रहे हो आप, बैंक से निकालोगे कल। आपने तो वो बात कर दी, भूख मुझे आज लगी है और रोटी तुम कल खा लेना। ऐसे थोड़ी होता है, मेरे खर्चे हो चुके हैं,
और मैंने आपको महीने के बीच में नहीं रोका टोका। मैंने इधर उधर से पकड़े हैं पैसे कि आपको ऐसा न लगे 2 महीने आदमी को जॉब करते हुए हैं और आते ही पैसे मांग रहा है। मुझे ना मेरे 15 दिनों के पैसे ही दे दीजिए, पर 1 महीने का तो मैं मांग भी नहीं रहा, पर मुझे चाहिए आज ही आज, क्योंकि मैंने अपना हिसाब क्लियर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी मुझे बोलेंगे तुम जुबान के पक्के नहीं हो। और अरे मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि रुक जाओ, मैं कल बैंक से ले आऊंगी। और अब तो 3 बज गए दिन के, तो 4 बजे तक बैंक बंद हो जाता है, 1 घंटा तो मुझे जाने में ही लग जाएगा। अरे बीवी जी क्या कर रहे हो, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, क्या आप ऑनलाइन सिस्टम नहीं यूज करते? नहीं नहीं, मैं कोई ऑनलाइन सिस्टम यूज़ नहीं करती। और वैसे भी उनके जाने के बाद मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैंने ये चीज़ें नहीं यूज़ की। मैं बैंक से ही लेती हूँ और बैंक से ही देती हूँ। और अरे भाभी जी ऐसे थोड़ी होता है, फिर तो मैं भी ऑनलाइन ही चला जाऊंगा कहीं। मधु, जीजा जी आइए, बैठिए। क्या हुआ? नमस्ते साहब। ये सिक्योरिटी वाला आया था तो अपनी पेमेंट लेने के लिए, और मैं इसे बोल रही हूँ कि तू कल ले लियो। आज मैं 4 बजे के बाद बैंक बंद हो जाते हैं, तो मैं कल ले आऊंगी। पर ये मानता ही नहीं है, कह रहा मुझे आज ही चाहिए। अरे साहब आपको पता तो है घर में कितने काम होते हैं, और मेम साहब को साफ साफ बोला था 1 तारीख को दे दिया करिए, आज तो 2 तारीख हो गई बस ना। बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कितना हिसाब बनता है तुम्हारा, बताओ मुझे। महीने का मुझे 45,000 देते हैं, तो 15 दिन में आया नहीं, तो आप 15 दिनों के हिसाब से देख लीजिए कितना बनता है। ये लो तुम्हारा पैसा, और जाओ अपनी ड्यूटी करो। ठीक है साहब। मैं दे देती ना जिया जी, आपने क्यों दिए? मधु, ठीक है, पूरे है ना? हाँ 2 मिनट साहब। हाँ ठीक है साहब। और ठीक है मैम, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। क्या मधु, तुम मुझे पहले बोल देती। अरे जिया जी, मेरे ना दिमाग से निकल गया था, मुझे क्या पता था ये घर ही आ जाएगा। अरे जिया जी, नींद नहीं आ रही थी क्या आज? हाँ, मैंने सोचा क्यों ना अपनी साली साहबा के साथ थोड़ा जाकर प्यार किया जाए। और देखो, तुम भी तो अभी सोई नहीं हो, क्या तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है? बस जिया जी, उनके जाने के बाद मुझे कहाँ नींद आती। ये तो आप आए हो तो मेरा टाइम पास हो जाता है, वरना मैं तो बस ऐसी ही हूँ, कभी उठती हूँ कभी सो जाती हूँ। वैसे मधु, एक बात तूने बहुत गलत कर दी। क्या जिया जी? तुम ना मुझे दूसरे रूम में कह देती हो कि आपका रूम ये है, पर असली रूम तो मेरा यही है ना। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो फिर तुम मुझे दूसरे रूम में मत भेजा करो। अरे जिया जी, आपको पता है ना कोई घर पे आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, किसी ने देख लिया तो 100 बातें बनाएंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात घर से बाहर जाए। अरे बनाने दो, लोगों का काम है बातें बनाना, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा। अरे हाँ जिया जी, और क्योंकि पता है क्या, ये जो सिक्योरिटी वाला है ना, ये कभी भी अंदर आ जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सच, सिक्योरिटी वाले से याद आया, तुमने इस नालायक इंसान को क्यों रखा हुआ है? इसकी क्या जरूरत है? और देखो, इन छोटे लोगों को ना अपने पास मत बिठाया करो, इनसे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं होती है मतलब। अरे जिया जी, मैं रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद ना घर में बहुत सी चोरियाँ सी होने लगी थी। आपको पता है, सोसाइटी से भी हमारी बाइक भी चोरी हो गई थी, और किसी ने गाड़ी के टायर भी ले गया था। तो इसलिए सिक्योरिटी रखना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं अकेली क्या क्या करती। बस तभी। वो सब तो ठीक है, कहीं ये बात ना होए कि जिसको चौकीदारी पे बिठाया था हमने ना, वही चोरी करके ले जाए। मुझे तो वो शक्ल से ही चोर लगता है। तुम ना इसको निकाल दो नौकरी से। वैसे भी अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तो फिर तुम्हारी चौकीदारी तो मैं करूँगा ना। अरे हाँ जिया जी, मेरी आप करोगे,
लेकिन सामान की चौकीदारी तो चौकीदार ही करेगा ना। तो कोई और रख लेते हैं, ऐसे लोगों को रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे अच्छा नहीं। ये बता, हम्म, तुमने इसकी वेरिफिकेशन तो करवा ली थी ना? अरे हाँ जिया जी, पर पहले कहाँ काम करता था? पहले ही सामने वाली सोसाइटी में ही करता था। और यहाँ पे ना पहले एक और सिक्योरिटी वाला था, उसको ना कुछ लोगों ने पीट दिया था, तो इसलिए यहाँ कोई रहने के लिए राजी नहीं होता है। ये तो यही है जो यहाँ रह गया है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, हम ये कौन सी बातें करने लग गए। और वैसे भी सच बताऊं तो आपके यहाँ आने से ही मेरा दिल लगा है। वरना मेरा तो दिल ही नहीं लगता था। और मेरी बहन ने ये बहुत अच्छा काम किया जो आपको मेरे पास भेज दिया। हाँ, मुझे भी तो बस जान इसी चीज़ का अफसोस है कि उसने मुझे देर से तुम्हारे पास भेजा। अगर पहले ही भेज देती तो और भी मज़ा आता, क्योंकि अब हमारा एक एक पल इतना हसीन गुजरता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इतना मज़ा तो मुझे कभी तुम्हारी बहन के साथ आया ही नहीं, जितना तुम्हारे साथ बात करके, तुम्हारे पास बैठकर और तुम्हें प्यार कर कराता है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी हम कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, बोलो कहाँ जाना चाहती हो? और मेरे लिए भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। और घर पे तो वैसे भी सोसाइटी में चौकीदार तो रखा है, घर को लॉक कर देंगे। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा चेंज होगा, वो भी आपके साथ। हाँ क्यों नहीं। और ये वाइट साड़ी से भी ना तुम्हारा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि जब हम घूमने जाएंगे ना तो मैं ना तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिलवाऊंगा, ठीक है? और तुम वो सब ड्रेसेस पहन के इतनी ज़्यादा हॉट लगोगी ना कि बस लोग तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे। और इतनी खूबसूरत औरत मेरे पास मेरी बाहों में होगी तो लोगों का जलना तुम देख सकती हो कैसे जलेंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत साल हो गए हैं बस यही सफ़ेद साड़ी में। अब तो मेरा भी दिल करता है कि मैं तैयार हूँ और सुंदर दिखूं। तो ठीक है फिर, कल चलते हैं हम। अरे यार, ये क्या? कल तक तो मुझे ये सपना आ रहा था कि वो मेरे साथ प्यार करती है। आज जब से इसका जीजा जी आया है ना, तब से ऐसे ऐसे सपने आने लगे। पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रही होगी इन दोनों के बीच में। मधु, जीजा जी, आप यहाँ पे? तुम छत पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ। कुछ नहीं जीजा जी, जब मन उदास होता है ना तो मैं अक्सर छत पे आ जाती हूँ। क्योंकि जब हम लोग खुश होते थे तो मैं और वो ना यहीं पे कुर्सी लगा के बैठ के चाय कॉफ़ी पी के अपना एंजॉय करते थे। लेकिन देखिए ना, ऐसा टाइम आ गया है, अब यहाँ कोई भी नहीं होता। बस मैं यहाँ खड़ के उनका इंतज़ार करती हूँ। देखो मधु, जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं ना, वो वापस कभी लौट कर नहीं आते। अगर ऐसे ही तुम भाई साहब को याद करके अपने आप को तकलीफ देती रहोगी ना, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा तुम्हारी सेहत पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। याद तो आ रही है ना, आपको पता है कुछ दिनों बाद उनकी बरसी है। और ऐसे लग रहा है कि कल ही सब कुछ हुआ था। वक्त बड़ा बलवान होता है, ये निकलते हुए टाइम नहीं लगता। अब तो जितना तुम भाई साहब को भुलाने की कोशिश करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि तुम्हारी दीदी की कल कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें समझाऊं। हाँ, दीदी मुझे फ़ोन करती रहती है, उन्हें भी मेरी चिंता होती है। कहती है तू इतनी उदास मत रहा कर, तभी तो तेरे जिया जी को भेजा है तेरे पास। पर जिया जी, कई बार तो मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। जैसे आज सुबह से मन बहुत उदास था। तुम्हें पता है, आज फिर उसने मेरी क्लास लगा दी।
कहती है तुम्हारे होने का फ़ायदा क्या है वहाँ पे, जब मधु खुश ही नहीं है, तुम उसकी ख्याल ही नहीं रख पाते हो। क्यों मधु, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ? नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर बार बार तुम क्यों परेशान हो जाती हो, क्यों रोती हो, वो भी उन सब चीज़ों को लेकर जो हमारे हाथ में नहीं है और हाँ। कभी वापस नहीं आने वाली। आप भी तो सोचिए, आपको भी तो दीदी की याद आती है ना। और वो तो फिर भी आपसे फ़ोन पे तो बात कर लेती है, वीडियो कॉल पे बात करती है। मैं तो उन्हें ना फ़ोन कर सकती हूँ, ना वीडियो कॉल, तो मन तो उदास होगा ही ना। एक बात का आंसर दो मुझे, क्या तुम्हारे रोने से, उदास होने से भाई साहब वापस आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे ना? फिर ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं उदास ना हूँ। देखो, जब तुम उदास होती हो ना ही मुझे अच्छा लगता है, ना ही तुम्हारी दीदी को वहाँ पे अच्छा लगता है, और हम दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी इस वजह से दोनों परेशान हुए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब परेशान नहीं हुआ करूँगी। और वैसे भी जब से आप आए हो बहुत फ़र्क पड़ गया है मुझ में। मैं कभी उदास भी नहीं रहती। आज अचानक से फ़ोन में उनकी फ़ोटो देखी तो दिल उदास हो गया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ़ों को, मगर क्या बोलूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, जी आज शाम को ना हम मंदिर जाएंगे। ठीक है, वैसे भी जाना ही था। वो बरसी के बारे में पंडित जी से बात करनी थी, तो हम दोनों ही चले जाएंगे। उन्होंने शाम को 6 बजे का टाइम दिया है, तो आप मेरे साथ ही चलना। ठीक है ठीक है, हम्म, चल नीचे चलते हैं, तुम कुछ खा पी लो, आज सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया। ठीक है जिया जी, आइए। और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपको भी नहीं पूछा खाने के लिए। चलिए। अरे मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो, मैंने तुम्हें बुलाया था। हाँ मेम तुमने साहब। वही फिर से, अब देख लो तुम 15 दिन आए हो, 15 दिन में से 5 दिन आए हो तुम अभी तक। ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे मेम साहब, आपको बता तो दिया था कि थोड़ी सी शादियों का सीजन चल रहा है और मेरे दोस्त भी कुछ ज़्यादा ही हैं, और भी कई काम हो जाते हैं ना। ऐसे लगता है सारे जमाने की शादियां तुम्हें ही है, हमें तो कोई शादी का इनविटेशन नहीं किसी का आया हो। और वैसे भी तुम, मैंने देखा थोड़े कामचोर ज्यादा हो और बहाने तुम्हारे पास बहुत रहते हैं। अरे मेम साहब, ये क्या बोल रहे हो? पिछली बार जो चोर आए थे, कितनी बड़ी मुश्किल से पकड़े थे, वो तो आपको दिखाई नहीं दिया। आपके इन चक्करों में मेरे चोट लगती लगती बची। चोर तो भागे, कोई बात नहीं है, आपका सामान तो सेफ रखा ना मैंने। देखो मुझे नहीं पता, तुम 5 दिन आते हो 10 दिन छुट्टी करते हो। अब ये बताओ कि ये 10 दिन का कौन करेगा। अरे मेम साहब, ये शादियों का सीजन है, बस इस महीने छोड़ दो। पिछला महीना और इस महीने, बस यही 2 महीने ना, आगे कौन सी शादियां होंगी, और काम जरूरी है। देखो हम ना सब तुमसे बहुत तंग है, और वैसे भी अब तुम कुछ और देखो, हम तुम्हें नहीं रख सकते अब। ये क्या बोल रहे हो मेम साहब? मैंने कल ही तो एक जॉब छोड़ी है आपके लिए। वो बोल रहे थे पास वाली कॉलोनी के, और उन्होंने नया सिक्योरिटी गार्ड रख दिया। वो आपसे तनख्वाह भी ज़्यादा दे रहे थे, पर मैंने सोचा यहाँ पे ठीक है। आप क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारी 5 दिन की तनख्वाह है, और आगे से आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात बनी मेम साहब? तनख्वाह की क्या बात है? आप पैसों का रोब झाड़ रहे हो मेरे पे। ये कैसी बदतमीजी है तुम्हारी? जब तुम आए ही 5 दिन हो, हम तुम्हें नहीं रख सकते अब। आप मुझे 2 दिन पहले तो बता सकती थी, 4 दिन पहले तो बता सकती थी। जब मैं नहीं आया था फ़ोन तो कर ही सकती थी। मेरी अच्छी भली जॉब थी, मैं तो ऐसे लात मार के चला जाता आपकी नौकरी पे। पर अब मैं कहाँ पे जाऊँगा? अब तुम ये सैलरी पकड़ो और जहाँ मर्जी जाओ, क्योंकि मैं अब ये बातें नहीं सुन सकती। और रोज मैं डर डर के सोती हूँ, तुम्हारा कोई पता नहीं होता, तुम आते भी हो नहीं भी आते हो। अरे मेम साहब, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। 5 दिन की सैलरी मेरे हाथ में थमा के बोल रहे हो। देखो
मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती तुमसे, और वैसे भी अब कल से आने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई और नया सिक्योरिटी गार्ड देख लेंगे। पैसों का जो रोब कहीं और झाड़ो और रख लेना जो सिक्योरिटी गार्ड रखना है, पर ये महीना तो मैं ही लगाऊंगा। मैं कहाँ पे जाऊंगा आधा महीना? देखो हमें नहीं पता, कहीं और जाके काम देख लो। आप अगले महीने रख लो ना जो सिक्योरिटी गार्ड रखना है, ये तो कोई बात नहीं ना हुई। नहीं नहीं, परसों से आ रहा है वो नया सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम हमने कर लिया है, और तुम ना अपनी पगार पकड़ो और जाओ। हम तुमसे वैसे ही बहुत परेशान हो रहे थे। अगर परेशान हो रहे थे तो पिछले महीने ही निकाल देते ना 1 तारीख को, तब पैसे दिए तब के तब बता देते। मैंने आपकी वजह से वो नौकरी छोड़ दी, और भी कोई काम कर सकता हूँ। अब आधे महीने मुझे कौन नौकरी करेगा? क्या मैं कभी लेबर पे जाऊंगा क्या? तुम्हें 5 दिन के पैसे दे दिए, अब आधा महीना खा लेना और नए महीने से शुरू कर देना। आधा महीना? इन पैसों से तो मेरा क्या गुजारा होगा? बीबी है, बच्चे हैं, और भी बहुत सारे काम है मेरे घर में। देखो मेरे साथ बहस मत करो, अपने पैसे पकड़ो और जाओ। अगर आपको निकालना है तो पूरे महीने की तनख्वाह दे दो, निकल जाऊंगा यहाँ से। ऐसे थोड़ी होता है। पहले आपसे बात हुई थी, अगर नौकरी से कोई निकालना है तो मुझे 1 महीना पहले बताओ। आप तो मुझे 1 दिन छोड़ो, आपने तो मुझे अभी निकाल दिया 1 मिनट पहले ही। तुम नौकरी में आए कितने दिन हो? जब से लगे हो तब से 15 दिन भी नौकरी नहीं करते 2 हो। महीने हुए हैं। 2 महीने पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपने मुझे नौकरी से निकालना है तो आप मुझे 10 दिन पहले बताओगी। देखो अब इतनी बातें मत करो, अपने पैसे उठाओ और जाओ। मेरी बात सुनिए, 15 दिन निकल चुके हैं, 10 दिन 20 दिन और रह गए हैं, वो मुझे करने दो और मुझे काम करके पैसे लेने दो। अगले महीने नहीं आऊँगा मैं, और मेरा भी कुछ पैसों का सर्कल है, वो इधर का उधर हो जाएगा। तो पता नहीं क्या करते रहते हो। देखो मुझसे बहस करने की ना कोई जरूरत क्या नहीं बहस है। करने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ आपको। ये प्यार से समझा रहे तुम? चलो अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। क्या मेरे निकलो? घर में ये तो- क्या मतलब हुआ? मैं कोई क्या जानवर हूँ जो ऐसे ट्रीट कर रहे हो मुझे? देखो मेरे घर में बैठ के तुम मुझ पे नहीं चौड़े हो सकते हो। अपने पैसे लो और निकलो। ये क्या बात हुई? पैसों का रोब कहीं और झाड़ना? मैं- आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए काम करता हूँ? इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है? मैंने ना तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे दिए हैं, लो और निकलो यहाँ से। बात फिर अगर हक की है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में भी तो साफ साफ लिखा है 10 दिन पहले आप मुझे नहीं निकाल सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि तुम पूरे महीने आओगे। पूरे महीने आऊंगा? आपने ये भी तो लिखा था जिस दिन नहीं आऊंगा आप मेरा पैसे काट लेना। मैंने कौन सा आपसे मांगे हैं? अरे देखो मैं ना इतनी बहस नहीं कर सकती तुम्हारे से। अगर आपने निकालना था तो पिछले महीने ही निकाल देती, या फिर उसने उसके पिछले महीने ही निकाल देती। तो अब तभी तो निकाल नहीं आया था दिया। मैं। इतनी बहस मत करो, पैसे पकड़ो और ये निकलो। लो अपने पैसे, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पैसे हैं और ये तुम्हारे हक के हैं, मैं इसका क्या करूंगी? और चलो निकलो यहाँ से, धक्का क्यों दे रही हो? निकलो। कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अब सच- देखना तेरे करता क्या हूँ तेरी जिंदगी में। जीजा जी सच कहते थे, इन छोटे लोगों को ना मुंह नहीं लगाना चाहिए था, और स्पेशली अपने बराबर नहीं बिठाना चाहिए। महीने में 15 दिन क्या 5 दिन आता और मुझ पे धौंस जमा रहा है। साली साहबा, अरे ओ साली साहबा, अरे तुम यहाँ इस टाइम रात को? तुम और यहाँ क्या क्या? कर रहे हो कमरे में? मैं तो कमरे में तुम्हारे हुस्न की चौकीदारी करने आया हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम्हें तो मैंने दिन में निकाल दिया था, और इस टाइम मेरे घर पे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या कच्ची गोलियां खेली हुई हैं? ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। मैं कैसे निकल जाऊं? और वैसे भी किसको बुलाओगी तुम? तुम्हारे जीजा जी तो वापिस चले गए ना घर में, तुम इस घर में अकेली हो। कल ही मैंने तुम्हारी और उन दोनों की बात सुन ली थी, और तुम अकेली हो और तुम्हारे हुस्न की चौकीदारी करना तो मेरा काम है। मैं अपनी नौकरी का काम नहीं तो कर रहा हूँ। देखो मैंने ना तुम्हें निकाल दिया, और वैसे भी जाओ यहाँ से। और इतनी रात को मेरे घर आए हो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे पुलिस को फोन कर दो, चाहे किसी को फोन कर दो, फोन करने से पहले अपनी एक बात तो सुन लो। हाँ क्या हुआ? जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। मैंने तुम्हारी ना एक वीडियो बना रखी है नहाते हुए की। क्या वीडियो? मैंने ये उसी दिन बना ली थी जब तुम और तुम्हारे जीजा जी बात कर रहे थे ना मेरे बारे में, कि मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगी,
तो आप नौकरी के लिए नया चौकीदार रख लेना। पता तो मुझे उसी दिन चल गया था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम और देखते हैं, और तुमने कल अपना रंग दिखाई दिया। और तुम अकेली हो, ऊपर से विधवा हो। अगर तुम मुझ जैसा जवान चौकीदार को निकाल दोगी तो तुम्हारा कैसे गुजारा होगा बेटवा? देखो तुम यहाँ से जाओ, और मुझे ऐसे कुछ भी कह के तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। अरे मैं डरा कौन रहा हूँ? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। बस तुम डर रही हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो वीडियो भी उड़ा दो और जाओ यहाँ से तुम। अरे वीडियो तो मैं उड़ा दूंगा, पर एक रात की कीमत लगेगी। क्या? और क्या, मैं कौन सा फ्री में बोल रहा हूँ? ये पैसे ले लो। ये उठाओ अपने पैसे और निकलो यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो तुम एक चौकीदार हो और अपनी औकात भूल जाते हो। औकात तो तुम भूल रही हो। अगर मैंने ये वीडियो तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दी, तुम्हारी बहन को भेज दी, तुम्हारी माँ को भेज दी जो गांव में रहती है, तुम्हारे चाचा चाची जी को भेज दी, तुम्हारे मामा को भेज दी, और वो तुम्हारे भांजी का क्या नाम है, नहीं। आरुष, उसको भेज दी। और तुम ये मत पूछना कि मुझे इन सब के बारे में क्या कैसे पता है। और दूसरी बात, इन सब के नंबर भी मेरे पास हैं। नहीं अब चुपचाप जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा कर ले, नहीं वरना कहीं ये ना हो कि पति तो तेरा मर चुका है और तू भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना हो। और अगर ये वीडियो बाहर चली गई तो तुम्हारी बीमार माँ का क्या होगा? कहीं वो तुम्हारे सदमे में चल ना जाए। नहीं। देखो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा सा और पैसा चाहिए, और पैसे से पहले ना थोड़ा सा प्यार चाहिए। नहीं। हेलो दोस्तों, तो अब ये आगे सिक्योरिटी वाला मेरे साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको आगे स्टोरी को देखना पड़ेगा। और हमारी वीडियोस आप लोग कहाँ कहाँ से और कौन से शहर और कौन से गांव से देखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।